जय महाकाल। और हम अपने भारतवर्ष में हमारी इतनी विडंबना है और हम इतने नासमझ लोग हैं और इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि हम स्वयं ही अपना घाटा करते हुए हज़ार वर्षों से आ रहे हैं। कुछ तो जातिवाद में हम अपना नुकसान कर रहे हैं और कुछ बड़ा छोटा होने के साथ साथ हम अपना नुकसान कर रहे हैं। आज की ज़रूरत ये है कि हम सब एक हों। यदि हम बटेंगे तो कटेंगे। आज जिस चीज़ की आवश्यकता है, जब मुट्ठी एक होती है और बंद होती है तो उसकी ताकत बहुत होती है। 7 बिरादरियाँ बोली जाती हैं हमारे समाज में कि सातों बिरादरियाँ, अक्सर कहने में आती है कि सातों बिरादरियाँ यहाँ रहती हैं या फिर सातों बिरादरियों से एक सनातन समाज बनता है और एक ब्रह्मा की संतान है। लेकिन अब छोटे बड़े के चक्कर में हम अपने भारतीय समाज का इतना नुकसान करते हैं कि माना कि वर्ण हमें बांटे गए हैं, वर्णों में हमको बांटा गया है। लेकिन भगवान ने तुमको वर्णों में बांटा था, लेकिन हमने तो आदमी को बहुत ज़्यादा बांट दिया है। और आप लोग यह देख रहे हो कि राजनेता हमको किस तरीके से बांटते हैं और हम बट जाते हैं। हम कहने को तो हम बहुत बड़े बनते हैं, लेकिन बड़ा जब बुद्धि यदि बड़ी नहीं है आपकी तो आप बड़े नहीं हैं। पैसे से कोई बड़ा नहीं होता, क्योंकि आपके पास में जितना पैसा उससे भी ज़्यादा किसी ना किसी के पास में पैसा है। और जब किसी के पास में तुमसे ज़्यादा पैसा है तो वो तुमसे बड़ा हुआ तो तुम तो छोटे ही रह गए। लेकिन ये समझ की बात है और एक गलत बात है। हम अपने भारतीय समाज का बहुत नुकसान कर रहे हैं। अभी अयोध्या के आसपास में वो वहाँ के मुस्लिम ने एक मोहिउद्दीन था कि क्या था, जिसके अभी बिल्डोजर वगैरह भी चला है। और एक कन्नौज का एक सपा का जो पार्टी से था, उसने भी बलात्कार वगैरह, और मोहिउद्दीन खान भी वगैरह बलात्कार केस में उनके ऊपर बिल्डोजर कार्रवाई हुई है और भी चीज़ें चल रही हैं। इधर कलकत्ता में प्रोटेस्ट चल रहे हैं और उधर भी एक डॉक्टर की हत्या हुई है। तो उसमें जो नाम आया था निषाद राज का, जो मोहिउद्दीन के जो 12 वर्ष की बच्ची के साथ में जो घटना घटी थी, तो 12 वर्ष की बच्ची के पेट में गर्भ रह गया और शायद अब वो जीवित भी नहीं है, शायद मेरा जहाँ तक मानना है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो देखिए, मैं भी गोस्वामी समाज से आता हूँ, मैं भी गोस्वामी जाति से आता हूँ, लेकिन मैं इन बातों को ज़्यादा तवज्जो देता नहीं हूँ। मैं जाति को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ और तवज्जो ना देने के साथ साथ में मैं व्यक्ति को महत्व देता हूँ और व्यक्ति के परिश्रम और कर्म को महत्व देता हूँ। मैं जाति को महत्व नहीं देता हूँ। लेकिन हमारे समाज में ये चीज़ें चलती हैं, मैं देखता हूँ। अपने आसपास में ही नहीं देखता, अपने आसपास में ही देख लेता हूँ मैं इन चीज़ों को। और ये चमार है, ये हरिजन है, और ऐसी बातों से करके चलिए माना कि वो छोटे हो सकते हैं, वर्ण उनका छोटा है और उनको समाज में छोटा स्थान प्राप्त है, लेकिन है तो हमारी समाज का हिस्सा। यदि किसी के पानी पी लेने से यदि भगवान नाराज़ हो जाए तो मैं नाराज़गी मानता हूँ। पर यह कि समाज का भी एक चलन है, समाज का भी अपना एक रसूख है, समाज भी कुछ तो महत्व रखता है। ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये समाज भी भगवान का ही बनाया हुआ है, उसका उल्लंघन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अपमान भी नहीं करना चाहिए हमें उस बात को। और मैं जो महत्वपूर्ण बात जो कहना चाहता हूँ कि यदि हम छोटों को नहीं अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं ये सहारा ढूंढेंगे और जैसा सहारा मिल जाएगा उनको, फिर वो वैसा ही हमारे साथ में व्यवहार करेंगे। यदि गलत आदमी के वो सहारे से पल गए और वो आगे बढ़ गए तो हम ही को वो परेशान करेंगे। जैसे अंगराज कर्ण, महाभारत में अंगराज कर्ण को पांडव धुतकारते थे कि सूत पुत्र सूत पुत्र सूत पुत्र, तो वो इस बात से बड़ा खिन्न होता था। और एक दिन उसके ऊपर दुर्योधन ने हाथ रख दिया कि कोई बात नहीं, आज से ये मेरे सपोर्ट में रहेगा और मैं इसको समर्थन देता हूँ। और उसको अंग देश का उसको राज्य शासन दिया कि तुम अंग देश पे शासन करो।
और वहाँ का राजा बनने के बाद में फिर वो एक दुर्योधन का सपोर्ट उसको मिल गया। दुर्योधन का उसको सपोर्ट मिल गया, तो फिर वो एक ताकतवर जहाँ वो एक हीन भावना से शिकार रहता था पांडवों से पहले, तो वो हीन भावना से शिकार फिर उसका वो ख़त्म हो गया और वो पांडवों को ललकारने लगा कि अब मैं राजा हूँ। तो इस तरीके से हमें इन बातों को समझना चाहिए कि छोटे व्यक्ति को हमें कोई यदि एक व्यक्ति कोई किसी अंदर एक व्यक्ति के अंदर कमी है और ऊंचापन दिखाता है, तो हम पूरे समाज को दोषी नहीं मान सकते, पूरे समाज को दूषित नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा देखने में आता है कि समाज में ऐसा ही चलन है और समाज में ऐसा ही किया जाता है। एक व्यक्ति को ऐसा बोलते हैं तो वो पूरी जाति ही को ख़राब करते हैं, पूरी जाति को ही दोष देते हैं, तो ये बात गलत है। जिस तरीके से बिहारी लोगों के विषय में कहा जाता है कि अरे बिहारी तो बहुत टेढ़े होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। मैंने टेढ़े बिहारियों को भी देखा है और सीधे बिहारियों को भी देखा है। टेढ़े बिहारियों को मैंने अपने वृंदावन में देखा है और सीधे बिहारियों को मैंने अपने जयपुर महाकाल उज्जैन में देखा है। जब मैं 2016 में उज्जैन घूमने गया था कुंभ में, तो वहाँ मेरे 2-3 बिहारियों से मुलाकात हुई थी और बड़े सज्जन पुरुष, एक तो ब्राह्मण थे और लहसुन प्याज वगैरह का सेवन नहीं करते थे, और वो बोल देते थे जब हम और वो एक ही जगह पे खाना खाते थे रोज़ 2-3 दिन का। मेरा तो 3 दिन लगभग मेरा रहा वहाँ पे, तीसरे दिन में अपनी टिकट बुक कराई मैंने अपनी। तो ऐसी बात नहीं है कि देखो एक कोई व्यक्ति कोई ख़राब है तो हम पूरे समाज को, पूरे शहर को दोष नहीं दे सकते हैं। और देखिए झाड़पीर गोगा जी की सभा में चमार भी था, भंगी भी था और भी थे, कई लोग उनमें शामिल थे। और रामचरितमानस में राम जी के भी उनके बानर, भालू और गिलहरी का ये जिक्र आता है, और निषाद राज और भी जाने कितनी जातियां उनके सेना में शामिल थीं, उनके कार्य में शामिल थीं। तो हमें इन बातों को समझना चाहिए। और मैं एक बात और बताऊंगा आप लोगों को कि मैं राजनीति से थोड़ा सा प्रेरित हूं और राजनीति के विषय में ही मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। ये तो मैंने आपको एक शॉर्टकट में एक छोटी सी जानकारी दी है जो वर्तमान में, क्योंकि मेरा यही मुख्य उद्देश्य है कि मैं यूँ तो जोगी जाति से आता हूँ, मैं गोस्वामी हूँ, लेकिन मुझ में ऐसा कोई बड़प्पन नहीं है और ना ही मैं इस चीज़ को आगे करता हूँ और ना ही मैं इस चीज़ को आगे रखना चाहता हूँ। सबसे पहले हम इंसान हैं तो हमें इंसानियत अपनी पेश करनी चाहिए और हमें इंसान के काम आना चाहिए। और यदि हम छोटों को नहीं अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे ही लिए दुख का कारण बनेंगे, समस्या का कारण बनेंगे। तो इसलिए हमें ऐसा मौका नहीं देना चाहिए लोगों को और उन्हें अपनाना चाहिए। यदि कोई किसी व्यक्ति में दोष है तो हमें बातें करके, मोदी जी एक बात कहते थे, एक पुराने समय में एक बात कही थी मोदी जी, मुझे ठीक से याद नहीं है, अंग्रेजी में एक शब्द कहा था उन्होंने कि बातचीत जो होती है हमको बातचीत करनी चाहिए, बातचीत से बहुत सी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। डेमोक्रेसी तो हमको बातचीत से हमारी, यदि कोई किसी भी समाज से कोई व्यक्ति गलती करता है तो हमें उस समाज के बड़े बूढ़ों से बात करनी चाहिए, हमें इस मर्यादा का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमें लड़ाई झगड़े से अक्सर करके दूर रहना चाहिए और झगड़े से और इन चीज़ों से हमको दूर रहना चाहिए। जहाँ पे झंझट पैदा हो, जहाँ पे समस्याएं पैदा हो, हमें उन चीज़ों से दूर और बातचीत के ज़रिए हमें उस समाज के बड़े बूढ़ों से बात करनी चाहिए। यदि कोई बच्चा अपराध करता है या फिर कोई और अपराध करता है, और बात करके हमें उस समस्या को समाधान करना चाहिए और हमको एक ही सूत्र में बंधे रहना है अब, क्योंकि अब ये सूत्र यदि खुलेगा तो अपना ही नुकसान होगा। और आप देख रहे हैं भारत में किस तरीके की गतिविधियाँ घट रही हैं और महिला पे और बच्चियों पे इतना अत्याचार हो रहा है इस समय कि रेप के मामले बहुत आ रहे हैं इस समय, और अत्याचार के साथ में एक घिनौनी वारदात के साथ में ये सामने हमारे आ रहे हैं। तो हमें अब एक हो जाना चाहिए और हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता है समाज के एक होने के साथ साथ में। अब हमें मैं देखता हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा आप लोगों के सामने अपनी बात रखने का। और भी यदि मुझे कोई आवश्यकता हुई तो मैं आप लोगों से सपोर्ट मांगूंगा और मैं आप लोगों से उम्मीद भी करूँगा कि आप मेरा समर्थन करें, और जो भी चीज़ होगी वो मैं उस चीज़ को सही मांग रखूँगा, कोई गलत मांग नहीं रखूँगा। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ और मैं यही आज के लिए कहना चाहता हूँ कि छोटों को अपनाइए
और जातिवाद में मत बटिए। यदि हम बटेंगे तो हम कटेंगे, और जातिवाद के चक्कर में रहे तो ये राजनेता हमको खा जाएंगे। और इस समय हमारे जो भावी प्रधानमंत्री हैं, जो आने वाले प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे योगी आदित्यनाथ जी वो खुलकर बोलते हैं और खुलकर अपना कार्य करते हैं। और उन्होंने ये जो संदेश दिया है कल कि हम बटेंगे तो कटेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय महाकाल।